हेलो स्टूडेंट्स, मैं पटेल सर एनजीएम इंटर कॉलेज गराई से। इस वीडियो में हम सूरदास का विनय पढ़ेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए। मेरो मन अनंत अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो क्यों कलील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे। तो सबसे पहले इसका हम संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ लिखने के लिए इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के काव्य संकलन में संकलित विनय नामक शीर्षक से लिया गया है। यह सूरदास द्वारा रचित है। इसके बाद प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति भावना का वर्णन किया है। यह आपका प्रश्न हो जाएगा। व्याख्या में देखिए, क्योंकि व्याख्या करने से पहले थोड़ा इसके हम माने पर नजर डाल रहे हैं। देखिए, मेरो मन, मेरो मन, मेरा मन, अनंत माने कहाँ, अन्यत्र, अनंत माने अन्यत्र माने और कहाँ, सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, उड़ी माने उड़ करके, जहाज को पंछी चिड़िया, फिर जहाज पर आवे। कमल नयन को छाड़ी महातम, यानी कि कमल नयन, कमल के समान नयनों वाले भगवान कृष्ण को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे। परम गंग, परम गंग पवित्र गंगा को छोड़ करके पियासो माने प्यासा व्यक्ति, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति माने जिसकी मति मारी गई हो, कूप खनावे, कूप कुआं, खोद खनावे खोदना। जी मधुकर अम्बुज रस, मधुकर माने यहाँ भौरा से तात्पर्य है। जी मधुकर अम्बुज रस, अम्बुज माने कमल और रस कमल का रस, चख्यो माने चखा है या रसपान किया है। क्यों करील फल भावे, उसको कड़वा फल क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु, यहाँ कामधेनु गाय से तात्पर्य है। तज, तज माने छोड़ करके, छेरी माने बकरी, कौन दुहावे। अब इसकी हम व्याख्या रखेंगे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान, मेरा मन आपके सिवा कहीं दूसरे जगह नहीं लगता है। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब अर्थात मेरा मन भगवान कृष्ण के कमलवत पैरों को छोड़ करके किसी दूसरे जगह, किसी दूसरे भगवान की आराधना में नहीं लगता है। जिस प्रकार जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे समुद्र में कोई जहाज है और उस पर कोई जहाज पर बैठा पंछी, जहाज को पंछी फिर जहाज पर आए, दूर उस जहाज को छोड़ करके दूर दूर तक भ्रमण करता है, दूर दूर तक जाता है, लेकिन उसको अन्यत्र कहीं ठिकाना न मिलने के कारण फिर लौट करके उसी जहाज पर आ जाता है। ठीक वही स्थिति मेरी है, मैं आपको छोड़ करके किस अन्य देव की आराधना करूं। कमल नयन को छाड़ी महातम और देव को धावे, हे भगवान कमलवत नयन वाले भगवान कृष्ण, मैं आपको छोड़ करके किसी दूसरे देवता की आराधना नहीं कर सकूंगा। जिस प्रकार परम गंग को छाड़ प्यासो, जिस प्रकार पवित्र गंगा को त्याग करके परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे, वह ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो पवित्र गंगा को छोड़ करके दुर्मति कूप खाना है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई होगी, जो कुएं को खोद करके पानी पीने का प्रयास करेगा, जबकि हमारे पास परम पावनी गंगा माता को छोड़ करके कुएं का पानी कौन पीने पसंद करेगा। जिस प्रकार जी मधुकर अम्बुज रस चख्यो, जिस प्रकार कोई भौरा कमल के रस का पान कर लेता है, क्यों करील फल भावे, उसे कड़वा करेले का फल का रस क्यों अच्छा लगेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहाए, सूरदास जी कह रहे हैं कि हे भगवान कामधेनु तज, हे भगवान अगर किसी व्यक्ति के पास कामधेनु हो, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय हो, उस कामधेनु गाय को छोड़ करके कौन बकरी दुहना पसंद करेगा। अर्थात हे भगवान, मैं आपको छोड़ करके किसी अन्य प्रभु के चरणों में वंदना नहीं कर सकता, बल्कि आप ही मेरे सब कुछ हैं, मैं बार बार आप ही की वंदना करूंगा।
अब इसमें देखिए काव्यगत सौंदर्य, भाषा जो है सूरदास की सारी भाषाएं जो है इसमें आपके जो सिलेबस में है विनय पत्रिका में, विनय में, वो सब ब्रज भाषा में लिखा गया है। छंद जो है गेय पद है, गुण प्रसाद गुण है, रस जो देखिए यहाँ शांत रस भी है और भक्ति रस है, भगवान की आराधना हो रही है तो भक्ति रस है और शांत रस भी है। और अलंकार में यहाँ उपमा अलंकार का वर्णन किया गया है इस पद में।